स्वागत है आप सभी का न्यू व्लॉग में। और शुरुआत हो रही थी एक ऐसे सफ़र की, एक ऐसे जगह की जिसके बारे में हमने सुना था बहुत, पर पहले कभी देखा नहीं था। बहुत लोगों से सुना था ये जगह बहुत अच्छी है, आप लोग सब जगह जाते हो, यहाँ भी एक बार जाकर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। पर ऐसा मौका मिला नहीं था कभी। पर कहते हैं ना, जहाँ जाने की बहुत इच्छा हो वो फिर पूरी हो ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और हमारी प्लानिंग्स हो गई उस जगह के लिए, जिस जगह को हम बहुत दिनों से विज़िट करना चाह रहे थे। और हम निकल पड़े अपने परिवारजनों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ उस जगह पर, उस जगह को देखने के लिए, जिस जगह पर जाने के लिए हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। वो जगह कौन सी है वो आपको आगे पता चलेगी। तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए कितनी सुंदर जगह है वो। पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, अभी गर्मियों के मौसम में भी वहाँ ऐसी ठंडी हवाएं चल रही थी। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद बारिश भी हो गई थी और इतनी ठंडी लग रही थी हमें वहाँ कि हमें ऐसा लगा कि हमें स्वेटर और शॉल लेकर आना चाहिए था यहाँ पर। ऐसी ठंड वहाँ पड़ रही थी ज़बरदस्त। और पहाड़ों पर है वो जगह। धीरे धीरे हमारी गाड़ी गोल गोल घूमते हुए पहाड़ों पर पहुँच रही थी। हम सभी एक्साइटेड थे वहाँ पहुँचने के लिए। धनबाद से करीब 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करना होता है वहाँ पहुँचने के लिए। जिस जगह को हम जा रहे थे वेस्ट बंगाल में पड़ता है वो जगह। और उस जगह का नाम अब रिवील कर देती हूँ। उस जगह का नाम है अयोध्या हिल्स। अयोध्या हिल्स ऐसी जगह है वेस्ट बंगाल में जो बहुत ही सुंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं, 3 स्टार 4 स्टार, जहाँ आप ठहर सकते हैं और वहाँ आसपास की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। और वैसे तो वहाँ के होटल्स ही वैसे बने हुए हैं कि उसके अंदर ही सारी दुनिया है, सभी कुछ है। तो देखिए हम भी अब पहुँच ही चुके थे अपने डेस्टिनेशन पर। और वो डेस्टिनेशन था हमारा रिज़ॉर्ट, जो हमारी ट्रैवल कंपनी ट्रैवलकार्ट ने बुक किया था हमारे लिए। वो भी एक 4 स्टार होटल है जो हमारी ट्रैवल कंपनी ट्रैवलकार्ट ने बुक किया था। हमारे रूम्स बुक हुए थे वहाँ पर और हम सब वहाँ पहुँच चुके थे अपने चेक इन टाइम पर। चार घंटे का सफ़र करके धनबाद से वेस्ट बंगाल अपने रिज़ॉर्ट में। और ये था वहाँ का कुछ माहौल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक। हमारे वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर में ही वहाँ बारिश भी हो गई थी, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था वहाँ पे। सबसे सुंदर था वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ का स्वागत समारोह, जो जैसे हम अपने घरों में किसी का स्वागत करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से गाड़ी की गेट खोलकर अपने अतिथियों को उतारा जाता है, उन्हें चंदन टीका किया जाता है, बुके दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे स्वागत किया जाता है अतिथियों का। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो इसी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत अच्छा मृदंग और ढोलक की ताल बजाकर और अशोक पुष्पों का, या कहें पत्तियों का, अशोक के पत्तियों का माला बनाकर पहले माला पहनाई जाती है, टीका चंदन किया जाता है,
फिर बहुत ही सुंदर ध्वनि बजाई जाती है, उस पर वो नृत्य करते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया है, उसका एक प्रतीक देखने को मिलता है यहाँ पर। तो कोई भी यहाँ पे आता है, आप सभी यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से अनुभव करेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे वार्म वेलकम दिया गया सबको। उसके बाद कि दोपहर का समय हो चुका था, सबको भूख लग रही थी, तो पहले सब लोगों ने सोचा एक बार निरीक्षण कर लेते हैं पूरे होटल का और फिर हम लंच कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा वहाँ खेलने की बहुत सारी चीज़ें थी, कैरम, चेस, बिलियर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। लाइब्रेरी अगर आपको बुक्स पढ़ना हो तो, और खाने पीने की तो एक से एक चीज़ें वहाँ पे थी। आपको जो कुछ भी खाना है आप वो खा सकते हैं, जो कुछ भी खेलना है खेल सकते हैं वहाँ पे। आपको स्टे नहीं लेना है, आपको सिर्फ वहाँ पे घूम कर आना है, तो उसके लिए भी आप 2000 तक की कॉस्ट बेयर करें तो आप वहाँ पे एक दिन सारा दिन वहाँ रहकर वहाँ का खाना पीना एंजॉय करके आप आ सकते हैं। या अगर आपको स्टे लेना है वहाँ पे तो होटल्स अवेलेबल होते हैं हर टाइप के। बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं, विथ पूल विदाउट पूल, अगर आपको चाहिए जैसा चाहिए वैसा। तो उस तरीके के होटल्स भी 6000 7000 पर डे ऐसा चार्ज लगता है, कॉस्ट होता है वहाँ का। और फैसिलिटीज़ बहुत है, गाड़ियाँ आपको ले जाएंगी छोड़ देंगी कॉटेजेस तक। आपका ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री सभी में रहता ही है। लंच और डिनर के लिए भी पर प्लेट कुछ 800 to 1000 रुपीज़ पे करना होता है, और बहुत वैराइटीज़ ऑफ खाना आपको उसमें मिलेगा। आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। कुछ कॉस्ट बेयर करना होता है आपको। वहाँ की साफ़ सफाई, रख रखाव सब बहुत ही सुंदर था। अबाउट 700 स्टाफ्स थे वहाँ पे, जो हर चीज़ की साफ़ सफाई और देखभाल में लगे हुए थे। और अबाउट 130 रूम्स हैं वहाँ पे, जिस एक रूम में अप टू 4 to 5 पीपल अकोमोडेट करने वाले रूम्स थे ऐसे। बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटेजेस, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के बने हुए थे। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ की वेस्ट बंगाल की पारंपरिक जूट की बनी होती है उस टाइप की चीज़ें, वुडन चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रमणीक था। और जैसा हमने सुना था वैसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर और अच्छा पाया। वहाँ का स्विमिंग पूल, वहाँ की हर चीज़ बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और सब बहुत खुश हो रहे थे। इतने बड़े एरिया में बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल, महिलाओं के लिए, फिर जेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत अलग अलग एरिया, बहुत बड़ा एरिया था जिसको कवर किया गया था। पार्क एरिया भी था बच्चे लोगों के लिए, जहाँ वो अच्छे से झूला झूल सकते हैं, खेल सकते हैं। अलग से सी बीच एरिया बना हुआ था, जहाँ आप आराम से लेटकर सैंड को देख सकते हैं। और बहुत सारे कॉटेजेस ऐसे थे जो बिल्कुल गांव के जैसे बने हुए थे, एकदम गांव की जो फूस होती है उसके छत थे उसके, और खटिया बिछी हुई थी उस पे आराम करने के लिए, बिल्कुल विलेज वाली फीलिंग लाने के लिए। तो इस तरह का फार्म हाउस रिज़ॉर्ट विज़िट करने से बहुत ही आनंद आता है सभी को। गर्मियों में अक्सर ऐसी जगह पे जाने से बहुत रिलैक्सेशन होता है। तो कुछ ऐसा ही हमारा भी रिलैक्स्ड मूड हो गया था जब हम वहाँ गए। और क्योंकि शाम होने वाली थी इसलिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी पहले अब हम लंच कर लेते हैं और फिर और सारी साइट सीन्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ की। उसके बाद फिर हम पूल का मज़ा नेक्स्ट डे लेंगे। तो फिर सभी नीचे उतरने लगे। नीचे था हमारा लंच डिनर का एरिया जो होता है बुफ़े सिस्टम वाला, सारे खाने बिल्कुल गरम, बहुत ही टेस्टी वहाँ का खाना था। लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी बोलिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी परफेक्ट एकदम थी। और उनका जो व्यवहार था वहाँ के स्टाफ्स का, वो भी बहुत ही बढ़िया था एकदम। बहुत सुंदर डेकोर था अंदर का, झरना पानी जैसा बह रहा था। और ये देखिए, ये पूरा वो कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ है, ये उसका मैप बना हुआ था, मैप चार्ट था। और इधर और सारे टूरिस्ट वो स्पेस दिखाई दे रहा था जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जहाँ आसपास की चीज़ों को आप देख सकते हैं, या फिर आप वहीं पे रहकर वहीं का मज़ा ले सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ टोटो चलती थी जो आपको आपके रूम से लंच
वाले हॉल तक, डिनर वाले हॉल तक लेके जाना है, पूल एरिया में जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो आप अगर पैदल ना चल सके तो आप इन टोटों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मैरिज हॉल भी था वहाँ। लोग मैरिजेस के लिए भी इसकी बुकिंग करते हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर कॉटेज बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। बहुत बड़े एरिया में ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट था, जिसकी बुकिंग हमने ट्रैवलकार्ट के थ्रू ली थी। ट्रैवलकार्ट एक बहुत ही अच्छी ट्रैवल कंपनी है जो जिसके थ्रू हम हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो इस बार का डेस्टिनेशन हमारा ये अयोध्या हिल्स का था, जिसके बारे में हमने बहुत सुन रखा था और फाइनली हमें इसे देखने का भी मौका मिला था। बहुत ही सुंदर ग्रीन एरिया चारों तरफ। अगर किसी मरीज़ की तबीयत ख़राब हो तो वहाँ मुझे लगता है जाकर वो रहे तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री एरिया था वो। वहाँ की हवाएं बिल्कुल शुद्ध थी, हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतीत हो रही थी। बिल्कुल बहुत ही शांत और मनोरम दृश्य था वहाँ का। और फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद शाम में हम फिर से पूल एरिया में एक बहुत बड़ा सा लॉन जैसा था जहां हम सब एकत्रित हुए बैठे और वहां पे तैयारी हो रही थी। वहां की पारंपरिक वेशभूषा में एक डांस होता है, छऊ डांस जिसे कहते हैं, वेस्ट बंगाल का पारंपरिक डांस है ये। उसकी तैयारियां हो रही थी। उसे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहकर वहाँ पे करते हैं और जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो सब बैठकर उसका लाभ उठाते हैं, उस नृत्य को देखते हैं, उस डांस को देखते हैं। जो पारंपरिक चीज़ें अब शहरों में बारी बारी से उसमें अलग अलग कलाकार आ रहे थे और अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। अच्छा लगता है। तो हम लोग सभी बैठकर उसी रामायण महाभारत जैसा लग रहा था, देख रहे थे। इतनी हवाएं चल रही थी कि हम सब ठंड से कांपने लगे थे। इतनी ठंडी, अलग अलग अपना अपना किरदार निभा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सबको ठंड भी लग रही थी बहुत, और वो भी ढोलक, मृदंग, इन सब वादनों के ताल पर सभी ये सारे नृत्य जा नहीं रहे थे, क्योंकि सभी को बहुत अच्छा लग रहा था वो पारंपरिक डांस।